हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम झारखंड की हॉट वाटर सोर्स या फिर हम कहेंगे झारखंड के गर्म जल कुंड के बारे में देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि झारखंड पठारों से भरा हुआ है। झारखंड में बहुत सारे पठार हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, जिसके कारण झारखंड में बहुत सारे गर्म जल के स्रोत भी पाए जाते हैं। तो झारखंड में बहुत सारे गर्म जल के स्रोत हैं। तो गर्म जल के स्रोत ऐसे जगह से निकलते हैं जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र हैं या फिर पहाड़ी क्षेत्र का कंजेशन है। वो हमारा टॉपिक यहाँ पर नहीं है कि पहाड़ी क्यों और कहाँ और कैसे निकलते हैं। हमारा स्रोत है कि झारखंड में कौन कौन से गर्म जल के स्रोत हैं, हॉट वाटर सोर्सेस है। और इसमें से बहुत इम्पोर्टेंट ही कुछ हैं, उसके अलावा हैं, लेकिन हम क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कि हम स्टेट स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा, छोटे छोटे सोर्सेज के बारे में भी देखना पड़ेगा। अगर हम सेंट्रल एग्ज़ाम के लिए देखते तो हमारे पास कुछ ही एक ही 3-4 ही कुछ आते हैं, लेकिन क्योंकि हम स्टेट एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं तो इसमें हमारे बहुत सारे आ जाएंगे। तो झारखंड में जो भी गर्म जल के स्रोत हैं उसमें से क्या जहाँ से भी निकलते हैं उसमें खनिज, लवण और गंधक पाए जाते हैं। इसमें रोगों को ठीक करने की क्षमता होती है। रोगों को ठीक करने की मीन्स डिजीज़ को क्योरेबल कैपेसिटी होती है। डिजीज़ ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे स्किन डिजीज़ इन जगहों में नहाने से बहुत सारे स्किन डिजीज़ क्योर हो जाते हैं। डिजीज़ क्योरेबल कैपेसिटी होती है इनकी, इन गर्म स्रोतों की, क्योंकि इसमें बहुत सारे खनिज और लवण, क्योंकि ये गर्म स्रोत ज़मीन के अंदर से निकलते हैं ना, उसमें बहुत सारे खनिज और गंधक पाए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम झारखंड के उन्हीं गर्म स्रोतों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे इम्पोर्टेंट को ही देख लेते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो नेशनल लेवल की एग्ज़ाम में या फिर कोई अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको हर किसी को याद होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। झारखंड का जब भी अगर हम जिक्र करेंगे तो ये 2-3 तो आपको एनी हाउ याद ही होना चाहिए, क्योंकि इसका सेंट्रल लेवल में भी इम्पोर्टेंस है, मीन्स देश के नंबर में भी इनका नाम आता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि झारखंड का सबसे बड़ा या फिर हम इसको कहेंगे कि झारखंड का सबसे इसमें हम लोग एक तो हम बोल सकते हैं देश का सबसे गर्म जल स्रोत भी झारखंड में ही है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देश का सबसे गर्म जल स्रोत भी झारखंड में ही है। देश का जैसे सबसे गर्म जल स्रोत भी झारखंड में ही है। तो उसको देखने से पहले हम एक ट्रिक देख लेते हैं। उससे पहले हम पहले ट्रिक देख लेते हैं कि नाम देख लीजिएगा। एक है ताता पानी, एक है तापत पानी, एक है ताता पानी, एक है तापत पानी। ये दोनों ही हॉट वाटर सोर्सेस है, मतलब दोनों ही गर्म जल के स्रोत हैं। तो आप इसमें बहुत लोग इसमें कंफ्यूज कर देते हैं कि ताता पानी कहाँ है और तापत पानी कहाँ है, ताता पानी कहाँ है और तापत पानी कहाँ है। अगर आपको वाटरफॉल का वीडियो आपने देखा हुआ है, अगर वाटरफॉल का आपने लेक्चर देखा हुआ है, अगर आपने उसका क्लास किया हुआ है, तो उसमें हमने आपको बताया था कि झारखंड का हमने आपको ट्रिक बताया था, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है। हमने आपको बताया था कि झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, मतलब झारखंड का सबसे ऊंचा, मतलब सबसे बड़े लोग, बुजुर्ग लोग कहाँ होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं। बूढ़े लोग से क्या हमने बताया था आपको ट्रिक, बूढ़ा घाघ। तो बूढ़ा घाघ कहाँ था, लातेहार। तो इसमें जस्ट उल्टा है। तो बूढ़े लोगों को अक्सर ठंड लग जाती है, तो उसको हीट की ज़रूरत है, तापत।
तो इसमें जस्ट सीक्वेंस उल्टा है, तापत पानी में लातेहार नहीं आएगा, उसके उल्टा में चला जाएगा। मीन्स ऐसे कर लीजिएगा। तापत पानी भले ही इससे हम लातेहार याद किए हुए, लेकिन लातेहार इसमें चला जाएगा, ताता पानी में है। और ये हमारा आ जाएगा, 1 मिनट, हमारा आ जाएगा ताता पानी। ठीक ही था हमारा, ताता पानी हमारा आ जाएगा दुमका में। ताता पानी हमारा आ जाएगा दुमका में, और तापत पानी आ जाएगा हमारा लातेहार में। ताता पानी हमारा आ जाएगा लातेहार में। इसको हम थोड़ा फिर से लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ताता पानी हमारा आ जाएगा लातेहार में, और ताता पानी हमारा आ जाएगा दुमका में। बस इसने हम तापत से आपको याद करने के लिए बता देंगे, एक ताप से ये हमारा बूढ़ाघाघ जलप्रपात कहाँ, लातेहार में था, लेकिन इसमें ताता पानी में, दुमका में, यहाँ लातेहार में ये नहीं है। उसके बाद अगला जलप्रपात हमारा आ जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट जलप्रपात हमारा आ जाता है, जो देश में इसका इम्पोर्टेंस है, वो है हमारा सूरजकुंड। अब नाम से भी अंदाजा इसमें ट्रिक लगा सकते हैं कि सूरज दुनिया का सबसे एक ऐसा स्रोत है जहाँ से हमको गर्मी मिलती है। सूरजकुंड जलप्रपात। ये सूरजकुंड जलप्रपात कहाँ पर है? हजारीबाग में है। हजारीबाग के बढ़ैया बेरहाट में है। बढ़ैया बेराट में। इसका एवरेज टेम्परेचर है 88.5। इसका एवरेज टेम्परेचर लगभग कितना है? 88.5 है इसका एवरेज टेम्परेचर। ये डिग्री सेल्सियस में है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाए, केल्विन नहीं लिख दीजिएगा। ये हाईएस्ट टेम्परेचर है इंडिया का। वाटरफॉल बोल रहे हैं, इसका हाईएस्ट टेम्परेचर है वाटर सोर्स में, मतलब गर्म जल कुंड में, जो जमीन के नीचे से निकलने वाले गर्म जल कुंड में इंडिया में, इन इंडिया। ये तो हमने 3 इम्पोर्टेंट देख लिए। तापत पानी, एक ताता पानी। आपको जैसे हम बोले तापत से आपको याद करना है, तापने के लिए कौन लोग यूज़ करते हैं? बूढ़े लोग। बूढ़े से ये बूढ़ाघाघ हो जाएगा, बूढ़ाघाघ, लेकिन इसमें आ जाएगा बूढ़ाघाघ। तो ये बूढ़ा अगर हम इसमें लिखेंगे बूढ़ाघाघ, तो बूढ़ाघाघ से क्या हम यहाँ इसमें आ जाएगा लातेहार, और इसमें दुमका। बस इसको याद करने के लिए इसको आप साथ में ही याद करके रखिएगा कि अकेले में आप इसमें कंफ्यूज कर जाइएगा। तो आगे कम इम्पोर्टेंट वाले देखते हैं। एक है झरिया पानी। लोग इसमें क्यों कंफ्यूज कर जाते हैं? क्योंकि झरिया एक लोकेशन का नाम है, ये धनबाद में है। तो बहुत लोग ऑप्शन देख करके मार देते हैं झरिया पानी धनबाद में है, लेकिन झरिया पानी धनबाद में नहीं है, झरिया पानी दुमका में है। वाटर सोर्स झरिया पानी दुमका, ये दुमका के गोपी कांदर के पास में है।
आपको ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंस आपको देखना पड़ेगा, जिसमें आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा हो। जैसे झरिया पानी है, झरिया एक लोकेशन का नाम है धनबाद, और वो झरिया फेमस भी है। क्यों फेमस है? वो कोयला क्षेत्र भी है, डीबीसी है, कोयला बेसिन क्षेत्र में है, इंडिया लेवल में फेमस है। तो झारखंड के ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज कर देंगे। जैसे ही देखेंगे झरिया पानी तो लोग ऑप्शन में अगर कहीं पर भी धनबाद है तो लगभग 75% स्टूडेंट जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, जिसने गैस करने के लिए जाएंगे तो वो तुरंत मार देंगे झरिया पानी कहाँ? धनबाद में। तो ये धनबाद में नहीं है, ये दुमका में है। उसके बाद हमारा हो जाएगा सूरजकुंड। तो हमने सूरजकुंड तो हम देख चुके हैं। उसके बाद हजारीबाग में ही दूसरा आता है हमारा कावा और हरहद, ये भी हमारा हजारीबाग में आता है। कावा और हरहद भी हजारीबाग में आता है। एक आता है दुआरी, दुआरी गर्म जल स्रोत का स्रोत है, ये चतरा में आता है। ये चतरा आता है। अगर हमको जीपीएल स्टेट आपको याद होगा, अगर आपको जीपीएल स्टेट याद होगा, इसको इरेज कर देते हैं, मैप में थोड़ा ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं आपको फिर से। अगर जीपीएल स्टेट याद होगा, गढ़वा, पलामू और लातेहार। उसके बाद सीएचके से आपको हमने क्या बताया था? यहाँ पर आपको हमने बताया था ना, गढ़वा, पलामू और लातेहार, CHK, हजारीबाग, कोडरमा। तो हमारा इसमें कौन सा है? ये चतरा, हजारीबाग और कोडरमा, यही चतरा है, वही चतरा है जिस दुआरी वाला, यही चतरा है हमारा दुआरी। चतरा, हजारीबाग, कोडरमा इसी में आ जाएगा। चतरा का इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, दुआरी। उसके बाद तेतुलिया, तेतुलमारी से थोड़ा थोड़ा आप याद कर लीजिए, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा नाम सुने होंगे तो। तेतुलिया, ये तेतुलिया का हमारा है, धनबाद में है ये। तो तेतुलमारी एक जगह का नाम है धनबाद में। ये धनबाद से दामोदर नदी के पास में है तेतुलिया। एक इसी से मिलता जुलता नाम है ततलोई। ततलोई गर्म जल स्रोत का स्रोत है, ये दुमका में है। दुमका में झरिया पानी एक देख चुके हैं। दुमका में इसको फिर से दुमका का याद कर लेते हैं। झरिया पानी, झरिया पानी, झरिया पानी को इसमें कंफ्यूज नहीं कर देते हैं। ततलोई और झरिया पानी दो हम देख चुके हैं। ततलोई में क्या है? ये मुरमुरी नदी पर बना हुआ है। यही मुरमुरी नदी है जो मोर नदी में मिल जाने के बाद उसका नाम क्या बन जाता है? मयूराक्षी नदी बन जाता है। ये वही मोर नदी है जो एक झारखंड की एकमात्र नदी है जो नेविगेबल है, जिसमें नाव चलती है। ये सब आपको हमने पहले ही बताया जा चुका है। उसके बाद हमारा आता है टाइगर। टाइगर हजारीबाग, इसमें एक इम्पोर्टेंट फिर से आ जाएगा टाइगर जलप्रपात। टाइगर जलप्रपात बोल रहे हैं, टाइगर गम जल का स्रोत। उसके बाद फिर आ जाता है शिवपुर सोता। शिवपुर सोता ये हमारा है पाकुड़ में। शिवपुर सोता हमारा है पाकुड़ में। एक है हुटार, ये हमारा है उत्तरी कोयल बेसिन में। हुटार ये है उत्तरी कोयल बेसिन में। अगर आपको लोकेशन याद होगा, एक बार हम ट्रैक आपको फिर से याद बता दे रहे हैं। उत्तरी कोयल बेसिन का हमारा ट्रैक था। ये झारखंड की उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो पठार से निकल करके उत्तर की ओर बहती हैं। उसमें हमने आपको बताया था सोन, कोयल और पुनपुन फाल्गु के मध्य में। ये ट्रैक अगर आपको याद नहीं है तो आप फिर से लेक्चर जाकर देख सकते हैं। तो ये उत्तरी कोयल बेसिन की नदी इधर से है हमारी आएगी। सोन के बाद ये नॉर्थ कोयल रिवर यहाँ पर आ जाती है। ये सोन रिवर हो जाएगा, ये नॉर्थ कोयल रिवर हो जाएगा।
तो यही हुटार वाला इसी में आ जाएगा हमारा। हुटार जल गम जल का स्रोत इसी में आ जाएगा, उत्तरी कोयल वाले रिवर में। एक बरमसिया है हमारा, बरमसिया लोकेशन बहुत जगह से है, लेकिन ये महेशपुर का पाकुड़ का बात कर रहे हैं, महेशपुर के पाकुड़, बरमसिया महेशपुर के पाकुड़। फिर एक दुमका में और एक हम लोग ऐड कर देते हैं, रानी का झुमका दुमका में गिरा, रानी का झुमका दुमका में गिरा। इसमें हो जाएगा रानी से हो जाएगा रानी बहल, रानी बहला। झुमका से हो जाएगा रानी बहल जलप्रपात। ठीक ना, रानी बहल जलप्रपात। इसको बस ट्रिक के लिए आपको हमने याद बता दिया, रानी का झुमका दुमका में गिरा, बस ये। लेकिन आप ये रानी बहल इसमें आप इससे याद कर लीजिए। अगला हम लोग देखते हैं, हम लोग बरमसिया देख चुके हैं, हुटार देख चुके हैं, शिवपुर सोता देख चुके हैं। एक हमारा आता है चक्रधरपुर, ये भी लगभग बोकारो के आसपास सामने पड़ता है, लेकिन ये धनबाद का ही एरिया पड़ता है, धनबाद बोकारो के रोड में पड़ता है। धनबाद बोकारो नहीं है, धनबाद गिरिडीह की रोड में पड़ता है चक्रधरपुर। चक्रधरपुर गर्म जल का स्रोत ये धनबाद गिरिडीह के मार्ग में पड़ता है। उसके बाद नोनी बल हमारा आता है, नून बिल, ये दुमका में आता है। दुमका वाली को एक ही जगह लिख देते हैं, इसमें से नून बिल, नून बिल भी हमारा दुमका में आ रहा है। फिर से लिख दे रहे हैं, नून बिल भी हमारा दुमका में आ जा रहा है। चक्रधरपुर हमारा किस में आ रहा है, धनबाद गिरिडीह के ये में रास्ते में पड़ता है। नून बिल हमारा दुमका में आ जा रहा है, इसको हमने लिख दिया। बड़ा झरना भी दुमका में आता है, बड़ा झरना, बड़ा झरना भी हमारा दुमका में आ रहा है। एक हमारा आता है लाडला दल, ये पाकुड़ में आता है। लाडला दल पाकुड़ में आता है, ये तो हमने दुमका वहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दे रहे हैं। एक लाडला दल पाकुड़ में आता है, लाडला दल पाकुड़ में आता है। लाडला दल ये हमारा पाकुड़ में आता है, लाडला दल पाकुड़ में आता है। एक सुसुम पानी, ये इम्पोर्टेंस है, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सुसुम पानी, ये कई दफ़ा पूछा भी है। सुसुम पानी गर्म जल का स्रोत कहाँ पर पड़ता है, बाघमारा में। क्योंकि क्यों इम्पोर्टेंस है, क्योंकि दो झारखंड में बहुत ऐसे लोकेशन है, क्योंकि एक झारखंड का ब्लॉक भी है, दो ब्लॉक हैं उस साइड, एक बाघमारा धनबाद साइड में भी, एक बाघमारा इधर भी है, संथलपरा का नाम भी एक बाघमारा है। सुसुम पानी बाघमारा में, बाघमारा, बाघमारा के मोर नदी में, क्योंकि मोर नदी आपको पता है यहाँ से निकलती है, त्रिकुट पहाड़ से होकर निकलती है, देवघर के त्रिकुट पहाड़ से होकर निकलती है। क्योंकि जो भी नाम कन्फ्यूजन वाले हैं, जैसे दो नाम हैं, जैसे झरिया, झरिया धनबाद में भी है, लेकिन झरिया का जलप्रपात दुमका में। इसी तरह सुसुम पानी का बाघमारा, बाघमारा का नाम दो जगह है,
तो जो नाम कन्फ्यूजन वाले हैं उस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा हो जाएगा हरहद। हरहद गमजल का जलप्रपात, गमजल का जलप्रपात ये हमारा हो जाएगा हजारीबाग में, हजारीबाग में। एक हमारा फिर आ जाता है हरहद के बाद हमारा आ जाता है हुटार। हुटार, हुटार जलप्रपात आ जाता है नॉर्थ कोयल बेसिन। ये वही रिवर है जो सोन में जाकर के मिल जाती है, सोन की सहायक नदी है हुटार जलप्रपात नॉर्थ कोयल में। उसके अलावा हमारा दो हमारा है भभूका और रानी बहल। भभूका ये रानी बहल के निकट मोर नदी के पास, मोर नदी पर है ये, दुमका में। और दूसरा हमारा हो जा रहा है इसके साथ ही एक नाम ही है रानी बहल, रानी का झुमका। उसको तो हमने आपको पहले भी दिखाया था, बता चुका है लास्ट इसमें पीछे बताया था, फिर से हम बता दे रहे हैं रानी बहल। ये भी मोर नदी पर ही है, ये भी दुमका ही पड़ेगा, मोर नदी पर। ये वही मोर नदी है जिसमें भुरभुरी नदी मिलने के बाद इसको मयूराक्षी नदी कहते हैं। ये झारखंड की एकमात्र नदी है जो नेविगेबल है, ये भी दुमका में है। तो दुमका में तो बहुत सारे हैं, तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये सब याद करना पड़ेगा। देश के लिए कुछ ही इम्पोर्टेंट, लेकिन झारखंड के एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे हैं, तो आपको अपने एरिया और उसके कुछ ये सब तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो आपको रिपीट करना पड़ेगा, तभी आपको याद कर सकते हैं। तो ये वीडियो हमारा झारखंड का जलप्रपात का यही ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।